नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत देश के जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है। पुरानी बात हो चुकी है, नई बात पर आते हैं। 2024 से 2029 तक का जो सफर होने वाला है, आखिर कैसा होने वाला है, इसी विषय पर हम बात करेंगे कि जो आने वाले कार्यकाल हैं, आखिर उनमें क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, किन मुद्दों पर इस समय ध्यान देना चाहिए भाजपा यानी एनडीए को। चलिए बात करते हैं उसी विषय पर कि जिस तरीके से लगातार भाजपा पर आरोप लगते आते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी है भाजपा, उससे थोड़ा सा यहाँ पर बचना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और साथ में सारे कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को और भाजपा नेताओं को कि हम कुछ ऐसा ना कहें जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावना को आहत हो। दूसरी बात अगर हम करें तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाजपा को लेकर चलते हैं, कहने को तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि मुसलमान के पक्ष में हो, जैसे कि आर्टिकल 370 ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे योजनाएं भी लाए हैं जिन योजनाओं को उन्होंने जात धर्म देखकर नहीं किया है। तो ये तो कहना बेवकूफ़ी ही होगी कि उन्होंने मुसलमान के लिए काम नहीं किया है, लेकिन जैसे आरोप है उससे उनको बचना होगा। जी हाँ, दूसरी बात अगर करें कि भाजपा को किस चीज़ से डर है, भाजपा अगर ये सोचे कि हमें मुसलमान वोट नहीं करते हैं, हमें मुस्लिम वर्ग से वोट नहीं आता है, तो यहाँ पर भाजपा को थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि कुछ एक ऐसे भी हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो हिंदू कौन से हैं आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गांधीवादी, जो महात्मा गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि महात्मा गांधी के राह पर चलने वाले हिंदू भाजपा को वोट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता होगा भाजपा की तरफ से बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं जो नाथूराम गोडसे के फेवर में होते हैं। अब गोडसे और गांधी का क्या किस्सा है वो आप इतिहास पलटकर देख सकते हैं। दूसरी बात, जो भीमराव अंबेडकर के संविधान के रास्तों पर चलने वाले लोग हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। आपको बेशक तरीके से पता होगा कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले या उनके राह पर चलने वाले जो लोग हैं उसमें से 70 से 75% वोट जो है वो भाजपा को नहीं जाता है। और ये हम हिंदुओं की ही बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट भी भाजपा को वोट सिर्फ 30 से 40% ही देते हैं। 60%, 70% लोग भी कम्युनिस्ट भाजपा को वोट नहीं करते हैं। जो रियल मायने में खुद को सेक्युलर मानते हैं वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भाजपा को हिंदुओं की तरफ से ही वोट ज़्यादातर नहीं आता। इस पर भाजपा को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें कि पिछले आने वाले सालों में जब तक भाजपा का कार्यकाल रहेगा किन किन मुद्दों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। हमें पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगते आते हैं, कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, भाजपा पर लगते आते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, उससे भाजपा को बचना होगा। जी हाँ, कांग्रेस के थोड़ा सा इतिहास को हम पलट कर देखते हैं। कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है। कांग्रेस ह्यूम और बनर्जी की बनाई हुई जो पार्टी है उसको हम छोटे में नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमें प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रथम सबसे युवा प्रधानमंत्री भी राजीव गांधी देने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने इतिहास तो बहुत से बहुत किए हैं और इतिहास रचे हैं, और साथ में बहुत सारे दिग्गज नेता भी कांग्रेस में उपस्थित रहे हैं। तो कांग्रेस को छोटी पार्टी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगते आते हैं कि चाहे हम बात करें मदरसा बनाने की, तो मदरसा बना मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश को भी आपने बनाने का काम एक तरीके से किया ही है। उसके वक्फ बोर्ड की बात करें या फिर सेकेंड रेट सिटीजन हिंदू को बनाने की जो बात की गई थी उसकी बात करें, या एंटी कम्युनल वायलेंस बिल की बात करें, गौ रक्षक संतों पर गोलियां चलवाने की बात करें, बहुत सारे किस्से हैं, गिनवा नहीं सकते हैं। और इन सारे किस्सों को अगर ले ले तो कांग्रेस पर भी उंगली उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं भाजपा की, कि भाजपा को इस समय सारे वर्गों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार भाजपा हारते हारते बची है वो बेशक तरीके से मानी। अब बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पर भाजपा को इस समय काम करना चाहिए। जी हाँ, 2 मुद्दे हैं। सबसे पहला बेरोजगारी की। हम जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो 66% युवाओं का देश है, यानी कि हमारे पूरे दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा यानी कि 66% युवा हैं। वहाँ पर अगर आपको काम करना है तो आप रोज़गार पर काम करिए। हम जानते हैं बहुत सारे युवा भाजपा से नाराज़ चल रहे हैं रोज़गार को लेकर ही, क्योंकि जिस तरीके से रोज़गार बढ़ रही है, बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर भाजपा को ध्यान देना पड़ेगा। मुद्दों की बात करें तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भाजपा को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि जहाँ जहाँ अगर भाजपा का वोट नहीं आया है तो किस किस मुद्दों पर नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ है बेरोज़गारी। उसके बाद बात करते हैं मध्यम वर्गीय और निचले स्तर के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो महंगाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि महंगाई को लेकर अक्सर सवालें उठती रहती है कि महंगाई भाजपा ने बढ़ा दिया, बेरोजगारी भाजपा ने बढ़ा दिया, भाजपा ने देश बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इन सब चीज़ों से भाजपा को थोड़ा बचना होगा और आने वाले सालों में बेरोजगारी और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा। हम इस खबर को बनाकर यही बताना चाहते थे आपको कि आखिर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार इस समय बनी है तो किन किन बात पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए कि आगे चलकर भी उनकी सरकार कायम रहे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ सब बने रहते हैं 24। मैं नंदन, अपने सही सूरज के साथ। धन्यवाद।